सबसे पहले जो आपका नीचे ब्लॉक में आपके जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं उन पे जाइए। मैं सीधे वहां पे नहीं आ रही हूँ जहाँ पे आपकी कैलोरी, प्रोटीन ये लिखा है। जहाँ एक स्क्वायर बना है वहां पे आपके ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं। आप ध्यान से एक एक को देखिए। सबसे पहले सोय आइसोलेटेड प्रोटीन लिखा हुआ है ना। तो इसको मैं आगे कवर करूंगी क्योंकि मैं प्रोटीन भी बताऊंगी, है ना, क्योंकि इसमें भी 9 ग्राम प्रोटीन हमारे फॉर्मूला 1 में मिलता है। तो पूरा ये हमारा वे प्रोटीन है जो आपकी, और ये हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन है। हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन है, आगे मैं डिस्कस करूंगी। दूसरा कंटेंट आपको दिख रहा होगा शुगर। आज शुगर देख के लोग डर जाएंगे, सिंपल कार्ब्स है मैम, इसमें कैसे खाएं। अरे एक लिमिटेड मात्रा में अगर इसमें है तो वो आपके लिए नुकसान नहीं करेगा। इसमें देख लो बैलेंस्ड फॉर्मुलेशन लिखा हुआ है, आगे इसको भी मैं क्लियर करूंगी कि इसमें और क्या क्या है। यहाँ पे शुगर वाले पेशेंट आते हैं जिनको शुगर है। बाय द वे हम यहाँ पे कोई भी बीमारी का दावा नहीं करते, कोई भी इस तरीके का दावा नहीं करते कि आपकी यहाँ पे बीमारी ठीक हो जाएगी, शुगर ठीक हो जाएगा, बीपी ठीक हो जाएगा, या कुछ भी ठीक हो जाएगा। और मैं जो इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, हेलो एवरीबॉडी, हाँ जी, आज सभी मेरे साथ हैं। हाँ बिल्कुल। तो जो इंग्रेडिएंट्स की मैं बात कर रही हूँ उनके उनको लेने से अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है तो आने वाले समय में आपको नहीं होंगे। ये पॉसिबिलिटी 99.99% है। लेकिन ऑलरेडी अगर आप किसी से आप ग्रसित हैं, आपको बीपी है, आपको शुगर है, आप हृदय रोग से पीड़ित हैं, आपको साइटिका का पेन है, सही हो जाएगा, हो सकता है, हो जाएगा भी नहीं कहूंगी मैं, हो सकता है अगर आप चेंज करेंगे। लेकिन जो इसको ले रहे हैं जिनको अभी कुछ भी नहीं है वो आने वाले समय में बच सकते हैं 100%। ये मैं अपने बिलीव से कह रही हूँ। मैंने 2.5 साल में ऐसा महसूस कर लिया है, क्योंकि अगर मैंने नहीं लिया होता ना तो मुझे जो आफ्टर प्रेगनेंसी प्रॉब्लम आई थी, और मेरी जो एज वाली, मेरा जो एज नंबर है ना, इस एज के लोगों को जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हे भगवान कितना प्रॉब्लम था इनको। मुझे थायराइड शुरुआती हुआ था, तब तक मेरे कोच मुझे सही समय पे मिले, और सही समय पे ईश्वर की कृपा हुई जब वो मुझे मिले। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, और यहाँ पे सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं सही चल रही हूँ सरला मैम? आपके पास आपका फॉर्मूला 1 है? ललिता मैम फोन पे बाद में बात कर लेना मैम, मैं आपके घर पे आई हुई हूँ, आप किसी और से बात कर रहे, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा। प्रीति शर्मा मैम, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही है, अभी चलते हैं। ये जो लैक्टेटिंग पाउडर है, लिखा है, लिखा है, देखते रहना सभी, ठीक है, मन गढ़ंत नहीं हो रहा कुछ भी यहाँ पे। ये क्या है? ये सोए से, यानी कि सोयाबीन, सनफ्लावर के सीड्स से मिलके बनता है। सनफ्लावर और सोयाबीन के सीड्स से मिलकर ये पाउडर बनाया जाता है। ये नेचुरली आपका क्या करता है, आपको आपके नर्वस सिस्टम को अच्छा करने में हेल्प करता है। आपने रिजल्ट सुने होंगे कि मैम पहले मुझे मतलब बहुत ऐसा वीक सा फील होता था, अभी इसको लेने के बाद से मेरा अच्छा हो गया, या मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, ऐसा लगता है। आपके हेल्दी मेटाबॉलिज्म, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है ये लैक्टेटिंग पाउडर। एक कहते हैं ना, एक चीज कितना फायदा कर रही है और कितना साइंटिफिकली ये फॉर्मूला 1 हमारे लिए डिजाइन है ना, हमें खुद भी नहीं पता है। हम ऐसे ही कह देते हैं कि इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है, बिना पढ़े बिना जाने हम कह सकते हैं, किसी के बारे में नहीं कह सकते। और क्या करता है, आपके फैट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है ना। नेचुरल सोर्स है, प्लांट बेस्ड है। हम लोग ऐसे ही नहीं, आप जब भी देखते होंगे हम लोग ऐसे ही नहीं कहते कि हमारा जो भी न्यूट्रिशन है वो पूरा प्लांट बेस्ड हो। कैसा है? प्लांट बेस्ड है ना। समझ में आ रहा है सभी को? ज्यादा तो नहीं जा रहा? ऐसे तो नहीं जा रहा? समझ में आ रहा है? मुझे किसी का रिएक्शन दिखना नहीं, सॉरी दिख नहीं रहा है। अगर आप मुझे अपना रिएक्शन देंगे, कुछ हिलेंगे डुलेंगे तो आप, हाँ
समझ में आ रहा है? प्रीति तेनगुरिया मैम, आपका फॉर्मूला 1 किधर है? मैम लेकर बैठिए, आज लेकर बैठिए, डायरी पेन लेकर बैठिए और ध्यान से समझिए कि हम कितने अच्छे कम्युनिटी का पार्ट है और कितने अच्छे न्यूट्रिशन का पार्ट, राइट? तो चलते हैं अभी, ये तो बात हुई लैक्टेटिंग पाउडर की। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो अभी देखिए यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है ओट फाइबर। मैम बैक स्लाइड। यस, ओट फाइबर। ओट खाएं, ओट तो सभी जानते हैं ना, ओट्स यूज करते हैं ना, उसके ऊपर के जो छिलके होते हैं उससे ये फाइबर बनाया जाता है। काम क्या करता है? आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। इंप्रूव योर डाइजेशन, हेल्प्स फीलिंग फुल, यानी कि आप जब इसको लेते हैं तो लगभग 2.5 से 3 घंटे आपका पेट बिल्कुल फुल रहता है। और हम कितना लेते हैं? 1 ग्लास, 300 ml, है ना? इतना ही लेते हैं ना? इतना ही लेते हैं ना सरला मैम? लगभग 300 ml या 350 ml, यही मात्रा रहती है हमारी पानी की। तो आप ये समझिए कि 1 ग्लास से पीने के बाद लगभग 2.5-3 घंटे हमें भूख नहीं लगती, या किसी किसी का अपना भी है, किसी को 2 घंटे में लगती है, किसी को 2.5 घंटे में लगती है। मैं अगर पीती हूँ तो मुझे 2.5 घंटे से पहले मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, क्योंकि इसके बाद हम पानी भी पीते हैं। आपके गट हेल्थ को सपोर्ट करता है ओट फाइबर। अब आप ये देखते जाना और लिखते जाना कि ये क्यों महंगा है ना? आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। कैसे करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन? जब हम फाइबर अच्छा खाते हैं तो हमारी आंतों की साफ सफाई होती है, फैट स्टोर नहीं हो पाता गंदा, ठीक है, अच्छे से मोशन क्लियर होते हैं फाइबर लेने से। ऐसा है ना? जब हम फाइबर लेते हैं, ठीक है। और आपकी जो क्रेविंग्स हैं, जो हंगर क्रेविंग्स है, उनको भी कंट्रोल करता है फाइबर। ओट फाइबर की बात हो रही है। हम लोग देखते हैं ना, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम अब हमारी क्रेविंग्स खत्म हो गई है, अब हमें कोई क्रेविंग नहीं होती इसको लेने के बाद। बोलते हैं ना ऐसा? बोलते हैं, है ना? तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी यहाँ पे ओट फाइबर तक हो गया। आप सभी अपने फॉर्मूला 1 के इंग्रेडिएंट्स को देखते रहेंगे। अगला कैल्शियम कैसिनेट, ठीक है। कैल्शियम कैसिनेट क्या है? आपकी जो मसल्स है उसकी रिकवरी अच्छे से करता है कैल्शियम कैसिनेट। तभी हम लोग आफ्टर ब्रेकफास्ट, सॉरी आफ्टर वर्कआउट इसको लेते हैं एज अ ब्रेकफास्ट, है ना? प्रोटीन रिलीज लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि आपकी बॉडी को, क्योंकि डाइजेस्ट मतलब स्लो डाइजेस्ट बहुत अच्छे से होता है। और क्या प्रोवाइड करता है ये? ऑल 9 अमीनो एसिड्स, कैल्शियम कैसिनेट। सबको समझ में आ रहा है? सरला मैम पता नहीं कहाँ हो गए। मैम समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? शिवा वर्मा मैम समझ में आ रहा है? शशि सिंह मैम समझ में आ रहा है? हाँ जी, वेरी गुड। तो कैल्शियम कैसिनेट, ठीक है। अभी अगर आपके घर वाले बोले ना, क्या ये सुबह पाउडर घोल के बैठ जाती, पता नहीं क्या ये, जैसे हमारे इधर बोलते हैं सतुआ घोल के बैठ जाती हो, तो ये सतुआ में बताना क्या क्या है। वो वाले सतुआ नहीं है, चना और वो वाले नहीं है, इसमें बता देना क्या है, ग्लास जो हम लेते हैं उसमें क्या क्या है ना? कई बार कहते हैं ना कि घर वाले, अरे ज्यादा मत पियो हड्डियां गल जाएंगी, ज्यादा मत पियो आंतें बाहर आ जाएंगी, किडनी बाहर चलने लगेगी, लिवर घूमने चला जाएगा। जिनकी हड्डियां गल जाए उनको बताना कि इसमें कैल्शियम कैसिनेट है, जो हमारी बोन को सपोर्ट करता है ना, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो हमारी हड्डियां नहीं गलेंगी, अपनी हड्डियों की चिंता कीजिए। आपकी गल सकती हैं क्योंकि आप जंक फूड खाते हैं, हम नहीं खाते हैं, जिसमें सोडियम की मात्रा अधिक रहती है। हमारे पास बैलेंस न्यूट्रिशन है, हम हर चीज को बैलेंस में लेते हैं, है ना? तो ध्यान रखिएगा, जो भी बोले बताने का, इसीलिए तो बता रहे ना इंग्रेडिएंट्स। जो भी बोले कि क्या है तो कहना ये है, जानते हैं आप, बताइए। अभी चलते हैं, नेक्स्ट है ग्वार गम। ग्वार गम जानते हैं? कितने लोग जानते हैं ग्वार गम? गवार फली, करहरी की फली,
और आपके यहाँ जो फली बोली जाती है वो वही फली है ये। इसी से इसकी हम लोग सब्जी बना के खाते हैं ना, और इसका सत्यानाश कर देते हैं है ना, चटपटी तीखी मसालेदार, ऑयल भर भर के, जिसमें थाली में रखे तो ऑयल एक कोने पे लगे जाके, है ना। तो मतलब पूरी तरीके से इसको हम खत्म कर देते हैं। लेकिन साइंस, माइंड, 50 पीएचडी होल्डर डॉक्टर्स, 300 साइंटिस्ट, दिमाग लगाया किधर, इधर। ग्वार गम से हमें क्या मिलता है, जो हमारी शेक में नेचुरल थिकनेस आती है, राइट। तो वो किससे आती है, ग्वार गम से। और ये नेचुरल सोर्स है किसका, डाइटरी फाइबर का। और इतने सारे भी देखो, एक फाइबर निकल के अभी पीछे हमने बात की ओट फाइबर की, तो अभी ग्वार गम से फाइबर लिया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा टमी फुल रहता है। हम लेते कम है बट हम फुलनेस हमारी ज्यादा रहती है, एनर्जी लेवल अच्छा रहता है ना। तो सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर ग्वार गम। हमने कभी सोचा था कि दरहरी की फली छील के कभी सब्जी बनती, इससे भी हमें फाइबर मिलेगा? क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है ना, हम पीएचडी होल्डर डॉक्टर नहीं है, हम साइंटिस्ट नहीं है। इसके पीछे साइंस काम करती है, इसीलिए महंगा है। अगर आपको लगता है, मुझे अब नहीं लगता, अगर आपको लगता है तो इसीलिए महंगा है। इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड मैम। वाह, ऐसी ऐसी चीजें हैं ना जिनका मैंने खुद पहली बार नाम पढ़ा जब मैंने, तो मैं खुद चकित थी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इतना सब कुछ आता किधर से है। अभी बात करते हैं इनुलिन। इनुलिन क्या है, प्रीबायोटिक फाइबर। मेरी बात समझ में आ रही सभी को? प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक होते हैं ना, प्रीबायोटिक क्या होता है, जो हमारे हेल्दी मतलब हेल्दी गट्स के लिए जो हमारे गुड बैक्टीरिया होती है उनका भोजन होता है प्रीबायोटिक रचना। मैम राइट है ना, साइंस के स्टूडेंट रचना, इसलिए थोड़ा सा हामी भरवा दी मैंने, हाँ क्योंकि मैंने यहाँ आके साइंस पढ़ना दोबारा शुरू किया है। ठीक, तो इनुलिन क्या है, प्रीबायोटिक फाइबर, है ना, इनुलिन। अब ये पाया किस किस में जाता है, जो लोग कहते हैं कि हम तो भैया नेचुरल सोर्स से ही कर लेंगे, तो अभी उनको मैं कहीं भेजने वाली हूँ, ले आना, ठीक है। प्रीबायोटिक के जो नेचुरल सोर्स वाले प्रीबायोटिक है ना, क्योंकि दूध दही की यहाँ पे मैं बात कर नहीं रही हूँ, आजकल हमारा दही भी शुद्ध नहीं बचा है, ठीक है। और जो पैक्ड है तो उसको तो प्लीज आप लोग अवॉइड करें, ना खाएं। अभी पहले मैं बताती हूँ कि इनुलिन मिलता कहाँ कहाँ से, उसके बाद इसके फंक्शन के बारे में जाने। चिकोरी रूट होता है, जिसका आप ये फ्लावर देख रहे हैं, ये चिकोरी रूट है, जड़। कुछ पौधों की जड़ें, जिसमें कि आपका जेरूसेलम आर्ट आर्टिचोक, जेरूसेलम आर्टिचोक, जिसमें ये जड़ें, इसकी जड़ें, और ये पाया कहाँ जाता है, उत्तरी अमेरिका में। हेलो, कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में। ले आइएगा, क्या कीजिएगा, तो फिर न्यूट्रिशन लीजिएगा, है ना, बहस ना कीजिएगा, है ना। एस्पेगेरस जो यूरेशिया में पाया जाता है, समझ रहे हैं, तो यूरेशिया जाइएगा, नहीं ना, तो फॉर्मूला 1 पीजिएगा फिर, है ना। आपके लहसुन की जड़ें कुछ, वो एक प्रजाति अलग होती है जो हम लोग खाते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। अनियन, उसमें भी कई प्रजातियां होती है, हम लोग केवल यहाँ पे जो हम लोग बनाते हैं वही उतना जानते हैं। उसकी जड़ों में ये इनुलिन मिलता है। आप इसके फंक्शन क्या क्या है, जो आपके बैक्टीरिया हैं उनके लिए खाना प्रोवाइड कराता है। आपने कई बार सुना होगा रिजल्ट में कि मैम मैंने अभी कुछ भी एडिशनल डाइजेशन के प्रोडक्ट नहीं लगाए, फिर भी मेरा डाइजेशन इंप्रूव हुआ है, किससे, इसको लेने मात्र से। जिसका बहुत ज्यादा खराब नहीं है, देखो जिसका ज्यादा खराब है ना उसको लेना पड़ेगा। अभी मेरा तो एक पार्ट ही निकला पड़ा है, तो मुझे तो लेना पड़ेगा, मेरा तो गॉल बैटरी बाहर है, तो मैं तो इसी के सहारे चल रही हूँ ना, सारा कुछ खा पी रही हूँ। मैं त्रिफला भी लेती हूँ, एलो प्लस भी लेती हूँ, सिंपली प्रोबायोटिक भी लेती हूँ,
लेकिन मुझे स्टार्टिंग में रिलीफ इसी से मिला था, है ना। और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं ना लूं तो, लेकिन फिर भी मुझे अपनी और अच्छी हेल्थ रखनी है। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, पोल मूवमेंट। पोल मूवमेंट जानते हैं? जो हम लोग सुबह सुबह फ्रेश होते हैं ना, फ्रेश होने जाते हैं, कुछ लोगों को तो आधा घंटा लगता है, निकलती नहीं है, 1 घंटा लगता है अच्छा बुरा मत मानना, ठीक है। एक बात बोलू, मुझे आ गई यार, अब बोल ही देती हूँ, बोल दो। अच्छा, अपने आसपास जानवरों को देखना, वो आधा घंटा लगाते हैं फ्रेश होने में। आपके आसपास से गाय निकल जाए, भैंस निकल जाए, वो दे मारा, सही होता है होता है कि नहीं? अच्छा देखो, प्रोसेस तो चाहे हम जानवर हो या हम कोई भी हो, यही प्रोसेस है ना, सेम है भाई। देखो सबका इम्प्रूव है, डाइजेशन है ना, सब खाना खाते हैं, जितने भी इस धरती पे जीव जंतु हैं, चाहे आप डॉगी ले लो, कैट ले लो, भैंस ले लो, गाय ले लो, कोई भी आधा घंटा फ्रेश होने में नहीं लगाता। ये मनुष्य एक ऐसा जानवर है जिसको आधा घंटा भी लगता है, किसी किसी को दिन में 4 बार जाना पड़ता है, फिर भी नहीं होता है। बस के लोग, क्यों? इसलिए क्योंकि फाइबर जो है ना, वो हम अच्छी मात्रा में नहीं लेते और हम गलत खाना खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं। इस वजह से हमारे साथ ही प्रॉब्लम होती है। और जो जानवर है वो तो बेचारे जो पहले खा रहे थे 10 को पहले, वही आज खा रहे हैं। किसी जानवर को बर्गर खिला के देखिएगा, खाएगा? खा जाएगा। बर्गर नहीं खाएगा, पिज्जा नहीं खाएगा, नूडल्स नहीं खाएगा, वो जो खाता है वही खाएगा। लेकिन हमने अपनी आदतें बदल ली, इसलिए इतनी बीमारियां हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी को? तो ये है इनुलिन, जो नेचुरली प्रीबायोटिक फाइबर है, करेक्ट। अभी चलते हैं नेक्स्ट, सेल्यूलोज पाउडर। अभी आपकी सेल्यूलोज टेबलेट की बात नहीं हो रही, आप खुश मत हो जाना, अपने कोशिश करना हम क्यों सेल्यूलोज लगाएं, इसमें पाउडर है तो। और अच्छा एक बात देखो, जितने भी अभी हम ये इंग्रेडिएंट्स पे बात कर रहे हैं, इतने सारे इंग्रेडिएंट होने के बाद भी हमारा शेक कितना यमी है। आज ही मैंने सुबह मैंगो फ्लेवर पिया, वाह फीलिंग आ रही थी एकदम ठंडा ठंडा पी के। इतने सारे आप लेके आओ, उनको कुच्ची कुच्चा करके बनाओ, है ना, आपके पास भी हो ना जो कुछ भी, और इतना टेस्टी बना के दिखाओ। क्योंकि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के बाद भी इतना टेस्टी है। जो लो जीआई फूड होता है ना, वो कभी टेस्टी नहीं होता है। तो सेल्यूलोज पाउडर की अगर हम बात करें, ये किससे बनता है, ये किससे मिलता है? ये भी डाइटरी फाइबर है, सोर्स ऑफ नेचुरल डाइटरी फाइबर। अभी देखो हम लोग कितना फाइबर फाइबर खेल रहे हैं, है ना, कितना सारा फाइबर की बात करें, और सारा नेचुरली, है ना। ये मिलता है वुड पल्प से। कुछ इस प्रकार की लकड़ियां होती हैं जिनका जो, जैसे आप काटोगे बीच से, तो उनका अंदर गूदा जो निकलता है वो मोटा सा होता है, थोड़ा हैवी सा। आपने देखा होगा उनके अंदर से कुछ नेचुरली कुछ लिक्विड टाइप भी निकलता है। और किससे मिलता है? कपास से, सेल्यूलोज पाउडर इससे मिलके बनाया जाता है। आपका क्या क्या करता है? बढ़िया, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। मैम आई एम ऑडिबल? मैम मेरा नेटवर्क सही है? हाँ हाँ जी, अभी सही है, अभी बीच में थोड़ा डिस्टर्ब यस था। मैम, वो थोड़ा सा हो गया था, बच्ची है पास में, उसने कर दिया गड़बड़ मेरा, वो बटन प्रेस कर दिया। यस, तो अभी मैं मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस, प्रॉपर आ रही है मैम। यस, तो मैम स्लाइड लगा दीजिए। सभी को अच्छा लग रहा है? कुछ बाउंस तो नहीं हो रहा? सर में दर्द तो नहीं हो रहा आज? आप लोग सोचने में मजबूर तो हो ही रहे होंगे कि इतना सब कुछ है हमारे फॉर्मूला वन में मिलता है, हमको तो पता ही नहीं था। हमें तो बस कोच ने बताया 3 चम्मच इसकी डालो, 1 चम्मच इसकी डालो, घोलो जाओ पी लो,
है ना, वजन कम कर लो। ये वजन कम करने की, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि वजन कम करने की दवाई नहीं है ये। और इतनी अच्छी आपको डाइट नहीं मिल सकती कहीं भी, खोज के ले आइएगा। तो सेल्यूलोज पाउडर के बारे में बात कर रहे थे, जो वुड पल्प होता है उससे मिलके उससे बनता है। और किससे बनता है? कपास। जो कपास होता है जिसको इंग्लिश में कॉटन कहते हैं ना, है ना, उसके रेशों से प्राप्त जो चीजें होती है उससे इस पाउडर को बनाया जाता है, कपास के रेशों से। ठीक है। अब करता क्या क्या है, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा करता है। मतलब क्लियर बात है कि जब फाइबर अच्छा है तो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी होगी ही होगी। तो ये सेल्यूलोज पाउडर आपका काम करता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पे देखते हैं। अच्छा ये बताइए, जो मैं बोल रही हूँ स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, क्या आपके फॉर्मूला 1 पे लिखा है? सेम सेम इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, कंटेंट आपके सेम लिखे हैं। ललिता मैम चेक कर रहे हैं आप लोग? प्रीति शर्मा मैम आप लोग चेक कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं आप लोग? ये लिखा है शशि गुप्ता मैम, नेहा कुशवाहा मैम, आप लोग चेक कर रहे हैं? सेम लिखा है ना जो मैं बोल रही हूँ? अभी आते हैं सोयाबीन ऑयल पाउडर पे। सोयाबीन ऑयल पाउडर क्या करता है? अब पहले हमने भाई सोयाबीन ऑयल तो सुना था, पर सोयाबीन ऑयल का पाउडर नहीं सुना था। वो भी इसमें है। और आपको क्या करता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ हेल्दी फैट्स इंक्लूडिंग ओमेगा 6, इंक्लूडिंग ओमेगा 6, ओमेगा 3, helps absorption of fat soluble vitamins। आपने देखा होगा मोस्टली हम लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। हमारा वो देश जहाँ पे 365 दिन धूप निकलती है, फिर भी हमारे देश में विटामिन डी की कमी क्यों है लोगों में? वो केवल दूध पीने से नहीं होगा। अगर निकल आती है ना, अगर किसी की कमी निकल आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा दूध अच्छे से पियो, इसकी टैबलेट ले लो, उसकी टैबलेट ले लो। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो गुड फैट होता है उसके थ्रू सॉल्युबल जो मतलब विटामिन हैं, वो है विटामिन ए, ई, के और डी। विटामिन ए, डी, ए, के। ठीक है। कौन कौन से 4 फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं? ए, डी, ई, के फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो जो सोयाबीन ऑयल पाउडर है ना, ये हमें प्रोवाइड करता है हेल्दी फैट्स, जिसमें कि मतलब एसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है। तो ये है सोयाबीन ऑयल का पाउडर का काम। अब आते हैं वे प्रोटीन कंसंट्रेट। वे प्रोटीन कंसंट्रेट, इसमें जो प्रोटीन का फॉर्म है वो प्योर है। देखो प्रोटीन हम लोग मार्केट के भी देखते हैं, जिम में या आपने कहीं और भी देखे होंगे, लेकिन जो वे प्रोटीन होता है, सोए प्रोटीन होता है, उसमें आपको 70 to 80% प्रोटीन की मात्रा मिलती है। बाकी का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने सबसे पहले यही पिया है अभी तक, तो बाकी का मुझे नहीं पता, आप चेक कर सकते हो। ठीक है। और ये पोस्ट वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, आफ्टर पोस्ट वर्कआउट। ठीक है। मसल अच्छी करता है, रिकवरी करता है मसल की, है ना। प्रोटीन को अभी हम और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी देखो मेरे इंग्रेडिएंट्स खत्म नहीं हो रहे, मुझे 36 मिनट हो गए हैं बोलते बोलते। अभी मेरे इंग्रेडिएंट्स खत्म नहीं हो रहे फॉर्मूला 1 के। अब आप मत कहिएगा महंगा है। अगर हम एक दिन की फॉर्मूला 1 की कॉस्ट निकालें, 100, 110, 120 जैसी आपकी आईडी है जिस डिस्काउंट परसेंटेज पे, एक दिन का ब्रेकफास्ट, क्या इतना इतना भी हम मतलब ये सस्ता है कि महंगा है? 100 रुपए की कचौड़ी खा जाओगे आप, पकौड़ी खा जाओगे, फालतू की चीजें खा जाओगे। इसके लिए पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर बिल फटवाओगे आगे जाके, क्या ही फायदा उसका, है ना।
अच्छा ये बताइए, सभी के घर में फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर सभी के यहाँ पे है? आप मार्केट से सब्जियां लाते हैं, उनको कब रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में उनको कब रखते हैं? पहले लाके वॉश करके और हम उनको फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जैसा भी हम लाते हैं। किसी किसी का क्या तो वीकली सब्जी आती है, हम उसको स्टोर करते हैं ताकि खराब ना हो। टमाटर सड़ जाए फिर रखो फ्रिज में, आपकी सब्जियां सड़ जाएं और उसके बाद आप अगर फ्रिज में रखेंगे तो क्या वो सही हो जाएंगी? हो जाएंगी सोनम मैम? फिर ये इंसान अपनी बॉडी के साथ ऐसा क्यों करता है? कि बॉडी भी, इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया, जब आपकी बॉडी गल जाएगी, सड़ जाएगी, जिसमें हजारों रोग लग जाएंगे, फिर आप डॉक्टर के दरवाजे नाक रगड़ते रहोगे कि मुझे सही कर दो। पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, 0.0% होती है, 1% कि आप किसी चीज से, भैया जब आपके शरीर में घुन लग गया, आपके घर में किसी लकड़ी में दीमक लग जाए, वो खोखला कर देगी, खत्म कर देगी। आप खूब पेंट मरवाओ उस पे 2 बार 3 बार, खूब पेंट करवाओ, लेकिन अगर वो एक बार लग गया है ना तो खत्म करके ही चैन लेगा, आपको नया लगवाना पड़ेगा। लेकिन ये करोड़ों का, अरबों खरबों का शरीर, जिसकी कोई प्राइस नहीं है, उसके लिए हम लोग क्यों इतना मतलब, मैं क्या ही बोलूं, इतना हम लोग केयरलेस है। जब हमारा, अभी किसी को अच्छे को बोलो अभी तो मैं फिट हूँ, मेडिसिन होता है बीमार होने के बाद, लेकिन न्यूट्रिशन होता है बीमारी से बचने के लिए, हम स्वस्थ रहे, फिट रहे। इसलिए आज हम इतनी चर्चा कर रहे हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाना, जो उसने दवाई दी हो उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछना जाके कि सर इसके जरा बता दो इंग्रेडिएंट्स। आपको 1,000 रुपए मैंने फीस तो दी है ना, उसका क्लिनिक होगा ना, वो कहेगा वो सामने गेट दिख रहा है ना, गेट, उससे भी मत जाओ, इस खिड़की से निकल जाओ, मुझसे इंग्रेडिएंट्स मत पूछना। समझ रहे हैं? खिड़की से जाने को बोल देगा आप, लेकिन इतना इंग्रेडिएंट्स नहीं बता सकते। ना ही हमें हर चीज की समझ होती है। बाय द वे हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं बताते, किस लिए नहीं बताते, क्योंकि साइंस बेस्ड चीजें होती, कुछ हमें नहीं भी समझ होती, लेकिन फिर भी इतना कोई नहीं बताता। अभी आते हैं हम, नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड। सभी के पे आपने चेक करते जाना, आप सभी के पे लिखा होगा। पोटेशियम क्लोराइड क्या करता है? जो आपकी मसल फंक्शन है उसको सपोर्ट करता है, अच्छा बनाता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अभी जो गर्मियां झेल रहे हैं ना भाई, आज यहाँ का 44 टेम्परेचर है, एसी कूलर फेल हो गए, और मैं इस तपती धूप में 2:30-3 बजे के समथिंग अपने ऑफिस के लिए निकलती हूँ, सिर्फ इस न्यूट्रिशन की दम पे। भरोसा है मुझे, और जाके एक बढ़िया हाइड्रेट पीती हूँ, फिर तो और मेरे डबल इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं। एक तो अपने शेक में ले लिए, फिर अपने हाइड्रेट से ले लिए, उसका इतना अच्छा टेस्ट भी है कि सब कुछ फेल है इसके अंदर, और आपकी हाइड्रेशन में भी हेल्प करता है। अच्छा, हम लोग ऐसा महसूस करते हैं ना कि जब हम शेक पीते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्यास नहीं महसूस होती है किसी को, कि आपकी जीभ चिपक रही है। कई बार हम ऐसा कुछ खाना खा लेते हैं, बार बार प्यास लगती है, लेकिन शेक पीने के बाद आप कभी ऐसा महसूस करते हैं? क्योंकि आपकी हाइड्रेशन को इतना अच्छा कर देता है। अगला है डी कैल्शियम फॉस्फेट, गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। अब जो बोले ना, मैंने बोला था ना कि आपकी हड्डियां गल जाएंगी, उनको बोलना हमारे में डी कैल्शियम फॉस्फेट है, आपके पास है? कहना नहीं है तो फिर हमको ज्ञान ना दीजिएगा, हमको पीने दीजिएगा, आप जाइएगा, ठीक है? डी कैल्शियम फॉस्फेट क्या करता है? आपके दांतों को मजबूत रखता है, आपकी बोन्स को मजबूत रखता है। अच्छा, मैंने एक दिन ना रिजल्ट में सुना था, कोई बोला था कि मेरे दांत का दर्द ठीक हो गया। सुना ना मैम? राइट है ना? है ना? आपसे ही शायद कोई बोला था कि मेरे दांत में दर्द होता था, मेरे दांत का दर्द खत्म हो गया। अच्छा, सोना मैम के दांत का दर्द खत्म हुआ है। अभी देखो पता चला ना, डी कैल्शियम फॉस्फेट है भाई, कोई गोली नहीं दी आपके कोच ने। अच्छा, शशि मैम के दांतों का दर्द ठीक हुआ है,
हाँ, डी कैल्शियम फॉस्फेट है ना, इसीलिए ये मैजिक है इसमें। इसीलिए हमें लगता है कि एक शेक पीने से इतना सबको सही कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है। आगे चलते हैं, सोडियम कैसिनेट विच इज मिल्क प्रोटीन, जो कि मिल्क प्रोटीन है, जो आपकी प्रोटीन क्वालिटी को इंप्रूव करता है, मसल को मेंटेन करता है, और शेक जो है ना वो आपका थोड़ा और क्रीमियर बने, इसलिए हम सोडियम कैसिनेट का मतलब, इसमें जो साइंस है उसमें उन्होंने सोडियम कैसिनेट को डाला है। नेक्स्ट स्लाइड में, वाओ, सीलियम हस्क पाउडर। मेरा मेरा टॉपिक ही नहीं खत्म हो रहा, मेरे इंग्रेडिएंट्स नहीं खत्म हो रहे थे, मैं सोच रही थी मिनरल्स पे आने वाली हूँ, अभी मेरे यही चल रहे हैं। आप लोग देख लो, अब मत कहना कि महंगा है। आरती मैम अब तो नहीं बोलेंगे ना? आरती मैम कहेंगे मैं तो बोलती नहीं मैम, मेरा नाम ले लिया। कोई बात नहीं, है ना, हम पहले सोचते थे पर अब नहीं। सीलियम हस्क पाउडर, जो इसबगोल की भूसी हम लोग खाते हैं, हम लोग मतलब खाते हैं से मतलब थे, गुजरे जमाने की बात होगी, जब कभी पेट वेट में कुछ दर्द वर्द होता था तो मम्मी कहती थी दही में ले लो, पानी से ले लो, इससे ले लो, उससे ले लो। हमें नहीं पता था कि हमारे सेक में भी तो है, हमारे सेक में भी सीलियम हस्क पाउडर है, जो एक्सीलेंस है आपका किसका, फाइबर सोर्स का, बहुत अच्छा फाइबर मिलता है, डाइजेशन को बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन, अभी जो मैं बात कर रही थी कि लोग आधे आधे घंटे बैठे रहते हैं, सो भी जाते हैं कई बार, तो जब टक से दिमाग में पीछे सर लगता है तो सोचता है अरे नींद आ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है, नींद भी आ जाती है, इतनी देर नहीं आएगी तो नींद ही आ जाएगी ना। ऐसा होता है ना। तो ये कॉन्स्टिपेशन को भी इंप्रूव करता है, आपकी जो आप जब फ्रेश होने जाती है तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे से आपका मोशन क्लियर होता है ना। इंक्रीज फुलनेस, वही बात है, जब फाइबर की बात होगी तो आपकी टमी को वो ज्यादा देर तक फुल रखेगा। अभी आ जाते हैं स्वीटनर पे, बड़ा बड़ा लिखा है कंटेन सुक्रालोज, लिखा है फॉर्मूला 1 पे बड़ा बड़ा लिखा है कंटेन सुक्रालोज, ये इसमें सुक्रालोज है, फ्रक्टोज नहीं है, फ्रक्टोज हमारे लिए नहीं इतना अच्छा है, सुक्रालोज एक नेचुरल स्वीटनर है। और मैं बता दूं, जब आप इसको लेते हैं तो ये डाइजेस्ट नहीं होता, इसीलिए आपके ब्लड में जाके शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता। सुक्रालोज के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, विदाउट एक्स्ट्रा कैलोरीज लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एड स्वीटनेस विदाउट एक्स्ट्रा कैलोरीज और रिड्यूस शुगर इंटेक, आपको इसमें भी हेल्प करता है कि आप अपनी शुगर इंटेक को इससे कम कर सकते हैं। जैसे कि मीठे की क्रेविंग होती है बहुत सारे लोगों की कि मैं मीठा क्या खाऊं, शेक हमारा मीठे की क्रेविंग खत्म कर देता है। आप उसके लड्डू बना सकते हैं, आप उसके पेड़े बना सकते हैं, आप उससे खीर बना सकते हैं। हमारे यहाँ मास्टर्स की क्लास में बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बताते हैं ना सभी, है ना। तो ये सुक्रालोज है इसमें, इसीलिए यहाँ पे मीठा शेक पीने के बाद शुगर लेवल लोगों का डाउन हुआ है, इसीलिए मीठा है। हाँ, आइसक्रीम भी बना सकते हैं, नो डाउट। अब आ जाते हैं जिंजर ऑफेंसिल पाउडर, जिंजर जो हम लोग घर में सौंठ बोलते हैं ना, सौंठ, सूखी अदरक, उसका पाउडर है। क्या हेल्प करता है, डाइजेशन को अच्छा रखता है, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को ना इसमें आने से पहले उनका एक टिफिन में सौंठ कुटा हुआ होता था, काला नमक मिला हुआ होता था, क्योंकि डाइजेशन भी कहीं ना कहीं खराब था बहुत हद तक, क्योंकि फैट परसेंटेज बॉडी में था तो बहुत कुछ था। ब्लोटिंग को कम करता है, ब्लोटिंग आपकी कम होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। इतना भाई मैं थक गई बताते बताते, लेकिन फॉर्मूला 1 के इंग्रेडिएंट्स खत्म नहीं हो रहे, आप देख सकते हैं।
अब मत पूछना इसमें क्या है, वो मेंटोस वाला मुझे ऐड याद आ रहा है सुबह से, जब मैं इसके बारे में सोच रही थी ना, दिमाग की बत्ती जली। मेंटोस, और वो एक उसका चश्मा टूटा हुआ होता था, उसको पानी में डुबा देता था, वो दोबारा पूछता था ना कि भैया हम मेंटोस क्यों खाते हैं, तो पकड़ के मुंडी उसमें डुबा देता था। दोबारा मत पूछना, आपकी सोच अच्छे वैसा आपकी मुंडी नहीं डुबाएंगे, आप पूछ सकते हो। तो दिमाग की बत्ती जली ना मेंटोस। अब विटामिन पे आ गए हम, देखो अभी हम विटामिन पे आ पाए हैं, है ना। मुझे लग रहा है 1 घंटा भी कम है फॉर्मूला 1 के लिए भाई। विटामिन ए जो आपकी आई हेल्थ के लिए अच्छा है, स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है, राइट। विटामिन बी1 एनर्जी प्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम को अच्छा करता है ना। ऐसे ही नहीं हम लोग बोल देते हैं कि इसमें 21 तरीके के विटामिन मिनरल्स मिलते हैं जब हम एक प्रॉपर अपना अच्छा शेक बना के रेडी करते हैं। विटामिन बी2, आप बी का तो विटामिन बी का तो पूरा देखेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पूरा इसमें देख सकते हैं। स्किन हेल्थ, आप देखो जो लोग कुछ भी नहीं लेते ना स्किन का, अभी कल परसों ही स्किन का किसी रिजल्ट बोला था हमारे क्लब में किसी ने कि मैम अभी मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ, केवल फॉर्मूला 1 शेक ले रही हूँ, उसके बावजूद मेरी स्किन बहुत अच्छी हो रही है। क्योंकि इतने सारे विटामिन अच्छे अच्छे जाएंगे तो यही होगा ना। विटामिन बी3 नाइसिनमाइड आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, ब्रेन फंक्शन को अच्छा करता है। हेलो एवरीवन, ब्रेन फंक्शन को भी अच्छा करता है। आपने अपने क्लब में रिजल्ट सुने होंगे कि मैम पहले मुझे बहुत डिप्रेशन था, मुझे एंजाइटी थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, इसको लेने से सही हो गया। अब जो लोग सुनते हैं ना, बाहरी लोग, बाहरी तत्व, अब मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी, जो बाहरी लोग सुनते हैं ना जो उसको लेते नहीं, अच्छा फिर डॉक्टर क्या करेंगे, सब इसी से सही हो जाएगा तो है ना, ये हो जाएगा। ये आप लिख के ले जाना सारे कुछ, हर्बल लाइफ का नाम मत लेना, कहना सर इसमें से क्या ना लूं मैं, है ना। अच्छा डॉक्टर भी इस प्रोडक्ट के लिए कभी मना नहीं कर सकता। यहाँ पे एग्जाम्पल बैठे लोग जिनको खुद डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, कोच के कहने पे नहीं आया, डॉक्टर के कहने पे लिया आके, है ना। कोच तुम बने रहो, हम तो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन डॉक्टर ने भी कोच के पास भेज दिया, कितना मजा आया उस कोच को, मन मन में मजा आया होगा, आए बेटा लाइन पे है। चलो कोई बात नहीं, मजाक मजाक की बात है, अपना परिवार है, ऐसे ऐसे मजाक चलता रहता है। अगला है विटामिन बी6, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए, हार्मोन बैलेंस। बहुत सारे लोगों को इससे लेके हार्मोन जो उनके गड़बड़ रहते थे वो भी अच्छे हुए हैं, है ना। हार्मोन्स लेवल भी उनका बहुत अच्छा हुआ है। कितने लोगों ने अच्छा रिजल्ट सुना है ऐसा कि मेरे हार्मोन लेवल मेरा बहुत खराब था, मुझे किसी किसी चीज में इशू था, अच्छा हो गया। सुना है ना, हम लोग रोज रिजल्ट सुनते हैं, फिर हमें लगता है कि अच्छा इसमें ऐसा क्या है, अभी लिख के बता देना कि ये है। तो नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए मैम। यस, विटामिन बी9। स्लाइड बहुत ज्यादा हो रही थी ना, इसलिए फिर मैंने छोटे पे ही कर दिया, मैंने कहा कब तक बताऊंगी, बहुत हो रहा है ना, खत्म ही नहीं हो रहा है, 1 घंटा हो गया मुझे बोलते बोलते, है ना। विटामिन बी9 जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती है उनकी फॉर्मेशन को बढ़ाता है, उनकी फंक्शन को अच्छा करता है, क्योंकि हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है और कुछ सेल्स डेली हमारी मरती हैं, है ना। ऐसा पढ़ा है ना हमने साइंस में, लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका, है ना, पढ़ा नहीं। तो जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती है ना, उसके लिए विटामिन बी9, और इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन्स हेल्थ, साफ साफ लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं, आप वुमेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन बी12 जिसमें जिसकी मोस्टली इंडियंस में कमी है, विटामिन बी12 की, विटामिन बी12 और डी बहुत कम निकलता है लोगों में, आप चेक कराओगे तो आपके में ये कम निकलेगा ही निकलेगा। आपकी नर्व हेल्थ को अच्छा करता है, एनर्जी अच्छी करता है, और प्रिवेंट डिफिशियंसी, अगर आपकी बॉडी में कुछ डिफिशियंसी आने वाली है तो उससे आपको बचाता है विटामिन बी12। अभी आते हैं विटामिन सी, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है विटामिन सी,
स्किन कोलेजन। हेलो, ऐसे नहीं स्किन चमक जाती फॉर्मूला 1 लेने से। अभी थोड़ा थोड़ा मुझे पसीना भी आ रहा है, वैसे मेरी स्किन अच्छी हो गई है। मैं प्रिटी लाइफ भी यूज करती हूँ। स्किन कोलेजन, ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी प्रोवाइड करते हैं। अभी विटामिन D2, विटामिन B5, विटामिन D2 मतलब बोन स्ट्रेंथ, आपकी जो बोन्स हैं उनको बहुत अच्छा करता है। कैल्शियम ऑब्जर्वेशन को बढ़ाता है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन D2 की कमी है, विटामिन D की कमी है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, ना कि आपका दूध कम पीने से हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। B5 एनर्जी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। बायोटिन हेयर, स्किन, नेल। बहुत से लोगों के आपने सुना होगा कि मेरे बाल झड़ना बंद हो गए, सुना, रिजल्ट सुना है आपने ऐसा? मैंने सुना है कि मेरे बाल झड़ना बंद हो गए मैम, मेरी स्किन अच्छी हो गई, मेरे नेल्स भी अच्छे हो गए। हमारे क्लब में आते हैं वो नेहा मैम आती है यूएसए से, अभी उनके इधर रात होगी इसलिए बेचारे सो रहे होंगे, वरना यहाँ होते भी हैंड रेस कर रहे होते कि उनको कुछ नेल्स का इशू था और अभी उनके नेल्स बहुत अच्छे हो गए बिकॉज ऑफ बायोटीन B7, विटामिन E, एंटीऑक्सीडेंट, स्किन प्रोटेक्शन, आपकी स्किन प्रोटेक्शन भी अच्छा है। अभी आप देखो इसमें सारे नेचुरल सोर्सेज भी दिए हैं, क्या हम लोग इतना डेली खा सकते हैं? ईमानदारी से बताना। अवाकाडो है, पता नहीं क्या क्या दिया है, इतने सारे फ्रूट्स वेजीज, हम अपनी थाली में चाह के भी नहीं लग सकते। और पहली बात तो शुद्ध नहीं बचा, ठीक है। तभी तो हम यहाँ पे विटामिन तक पहुंचे हैं। अभी हम आगे चलते हैं मिनरल्स की तरफ, तो ये मिनरल्स की तरफ चलते हैं। मिनरल्स, तो सबसे पहला आता है आयरन। बहुत लोगों के आपने रिजल्ट सुने होंगे कि मैम मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता था, और मेरा खुद भी रहता था, मेरा कभी ना 8 9 10 हार्डली कभी नहीं होता था। इनफैक्ट मेरी प्रेगनेंसी में भी मुझे मेरे घर पे ना लोगों ने बहुत खिलाया पिलाया, तब जाके कहीं मेरा 12 हुआ, 12। और जो मेरा आज की डेट में नॉर्मल 13.5 रहता है, जबकि मैं उतना सब कुछ रॉ मटेरियल खा नहीं रही। भाई वो रॉ मटेरियल ही लगता है मुझे, वो इतने सारे फ्रूट खाना कि उसका जूस बना के पियो, ये निकालो वो खाओ, सुबह सुबह एप्पल लेके बैठ जाओ। प्रेगनेंसी में थोड़ा होता है ना कि थोड़ा एक्स्ट्रा टेक केयर होती है, फर्स्ट फर्स्ट में थोड़ा ऐसा, तो मतलब मेरा कम था तो मुश्किल से 12 हो पाया था मेरा, लेकिन अभी बहुत अच्छा है। वीकनेस, एनीमिया, जो लोगों में जो मैं बात कर रही हूँ, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, आपके ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से करते हैं जब आपकी बॉडी में आयरन अच्छे से होता है। मैग्नीशियम, मसल्स एंड नर्व फंक्शन को अच्छा करता है मैग्नीशियम। एनर्जी प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होता है। जिंक इम्यूनिटी को अच्छा करता है, स्किन को रिपेयर करता है। आपने कई बार सुना होगा कि मेरा बहुत मतलब ऐसा कटा या जला कोई दाग था, उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। स्किन रिपेयर होती है जब आपकी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में जिंक की मात्रा होती है। देखो ये जो जितने तत्व हैं, चाहे वो आयरन हो मैग्नीशियम हो, ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में पाए, इसी से मिलके बॉडी बनी है हमारी। ये जो ऊपरी आवरण है ना, ये बस एक देखने का है, अंदर बहुत कुछ भगवान ने दिया है। अब वो जब हमें नेचुरल सोर्सेज से नहीं मिल रहा, तो हमें बाहरी चीजों से लेना पड़ेगा ना, लेना ही पड़ेगा। तो ये आपका हो गया जिंक। आगे चलते हैं। कॉपर ब्रेन फंक्शन को अच्छा करता है। क्रोमियम आपके ब्लड शुगर मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। पोटेशियम हाइड्रेशन को अच्छा करता है, मसल कंट्रक्शन को अच्छा बनाता है। कैल्शियम बोन्स एंड टीथ। अब आप देख लो सभी लोग, इतना सब कुछ एक फॉर्मूला 1 की बात हुई है भी, अभी तो मैं प्रोटीन तक पहुंची भी नहीं, और मुझे लग रहा है पहुंच भी नहीं पाऊंगी, टाइम हो चुका है। अब कितने लोगों को महंगा लग रहा है, एक बार हाथ खड़ा कर दो।
एक बार हैंड रेस करो। अरे हाथ उठाओ, गब्बर ले गया क्या आज? शशिलता मैम महंगा लग रहा है। अच्छा ये गाड़ी लगता था मैम, रास्ते में शायद सुना नहीं पूरा, है ना? देखो मैम हंस रहे मेरी बात पे, यानी कि उन्होंने अब सुना मेरी बात। अभी किसी को महंगा लग रहा है? इतना सब कुछ मैंने खुद जब पढ़ा ना, मैं खुद शॉक्ड थी कि इतना डिजाइन किया गया है इसको अच्छे से, तब जाके ये हम तक पहुंचता है। इसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना वर्क होता है मेंटली, तब जाके ये हम तक पहुंचता है। और हमारी इतने छोटे छोटे इश्यूज जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते हैं, वो शॉर्ट आउट होते हैं। तो आज से आप लोग बता पाएंगे ना अपने घर में कि हम क्या लेते हैं? बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल, बता पाएंगे सभी लोग कि हम क्या लेते हैं? सबने नोट डाउन किया है? मजा आया? अच्छा लगा? ज्योति दीक्षित मैम अच्छा लगा? समझ में आया? अब तो नहीं महंगा लग रहा ना? अब इतना 100, मैं कह रही हूँ 150 रुपए का भी अगर इतना इंग्रेडिएंट है ना, तो लेके पैसे निकल जाओ और इतने में मेरे को इतना सब कुछ लाके दो। नहीं है पॉसिबल भाई, और वो भी इतना अच्छे अमाउंट में, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो आज से देखो, सेहत जो हमारी है ना, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये हमें भी इस कम्युनिटी में आके पता चला, हम बता रहे हैं लोगों को, धीमे धीमे समझेंगे। लेकिन इससे पहले हमें भी लगता था कि हम सही हैं, लेकिन हम बहुत गलत थे, बिल्कुल भी नहीं सही थे। हेल्थ और ज्यादा खराब होती, मुझे थायराइड हो चुका था, मुझे पता था कि मेरी स्थिति मेरी मम्मी जैसी हो जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना जेनेटिक लक्षण होते हैं कुछ चीजों, तो वो होने वाले थे। तो दीपिका भदौरिया मैम, अब तो फॉर्मूला 1 में कोई डाउट नहीं ना? अब कोई डाउट नहीं किसी? रिजवाना मैम कोई डाउट? अगर किसी का कोई डाउट है तो अभी आप हैंड रेस करिए, मैं बताऊंगी। लेकिन मुझे पता है आज से किसी को फॉर्मूला 1 पे डाउट नहीं रहेगा। मैं प्रोटीन पे भी बताना चाहती थी, लेकिन मेरा टाइम, मैंने इतना बताया ना कि वो मेरा इसी में चला गया। लेकिन ये जरूरी था, क्योंकि हम देखो जो भी सप्लीमेंट्स लेते हैं वो एक अलग है, चाहे हम सेल्यूलोज लेते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं, हर्बल लाइफलाइन लेते हैं, या जो भी आप लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आप प्रोडक्ट हम हर्बल लाइफ में फॉर्मूला 1 ही यूज करते हैं एज अ ब्रेकफास्ट, एज अ मील रिप्लेसमेंट, ब्रेकफास्ट हो डिनर। यस दीपिका मैम बिल्कुल। तो अभी सबको क्लियर है ना? तो फॉर्मूला 1 के बारे में सबको पता चल गया। सो मेरा टाइम हो चुका है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ पे बने रहने के लिए। जो लोग आज नहीं आए तो वो नहीं आए, कोई बात नहीं। तो ओवर टू यू आरती मैम, बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी आरती।